हे जू, हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो अभी आपके वीडियो देख रहे हैं। आपको मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए नहीं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपनी सफलता की तरफ पहला कदम उठा चुके हैं, यानी कि आप पहली सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं। बिकॉज ये वीडियो मैंने सिद्धार्थ जैन IIT जैन 2020 के 47th रैंक अचीवर के साथ मिलकर के वीडियो बनाई है। उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेटजी शेयर की है जो आपको रियली मोटिवेट करेगा। बिकॉज होता ऐसा है कि बहुत लोग अच्छा अचीव तो करना चाहते हैं, अपने एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, बट एक्शन नहीं ले पाते हैं। रियली यू आर ए एक्शन टेकर, बिकॉज आपने पहला एक्शन ले चुका है। तो चलिए उनसे सारी स्ट्रेटजी हम जानेंगे, कैसे कैसे उन्होंने एग्जाम में अचीव करा है ये रैंक, कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई करी है और कैसे कैसे क्या क्या उन्होंने करा है। तो चलिए सीधा वीडियो देखते हैं। यदि आप वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो रियली अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे। बिकॉज एक टॉपर के साथ मिलकर के ये बातें जानना, टॉपर से ये बातें सुनना रियली हमें मोटिवेट करता है। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आप पहले से जानते हो, बट यदि आप टॉपर की जुबान से सुनते हैं तो रियली मोटिवेशन आती है कुछ अच्छा कर जाने की, और आप अच्छा करते भी हैं। तो चलिए सीधा वीडियो देखते हैं। सिद्धार्थ भाई, आपको पहले बहुत बहुत बधाई है कि आपने IIT जैन फिजिक्स 2020 में ऑल इंडिया रैंक 47 अचीव किया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये रैंक अचीव करना। आप पहले कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका ये रैंक जानने के बाद लोगों का कैसा रिएक्शन था यार कि आपने ये रैंक अचीव करा है? आपको कैसा इसमें फील हो रहा है कि यार मैंने ये रैंक अचीव करा है? तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच अक्षय। मुझे खुशी है मेरी रैंक आई और मैं आपके चैनल पे ये इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। कोई यदि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, स्पेशली IIT जैन की, तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। यार कैसे करूं, कब से स्टार्ट करना चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या परफेक्ट टाइम है स्टार्ट करने का, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, सारा कुछ डाउट होता है उसके माइंड में। तो मैं आपसे सारा कुछ जानना चाहूँगा कि आपने कैसे कैसे करा था, कब आपको पता चला था, सब कुछ जानेंगे आपसे, ताकि उनके डाउट क्लियर हो सके जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको IIT जैन फिजिक्स के बारे में कब पता चला था और कैसे पता चला था, किन के जरिए आपको पता चला था? एक सीनियर थे जो मेरे घर के पास रहते थे, उन्होंने भी BHU से पढ़ाई की थी और फिर IIT दिल्ली से MSc किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि IIT जैन एक एग्ज़ाम होता है जिससे हम आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि आपको एग्जाम के बारे में पता चल गया, यार ये IIT जैन एग्जाम है, ये इसका सिलेबस है, इसके लिए ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो फुल डेडिकेशन का भाई यार अब तो लग जाना है, फोड़ देना IIT जैन की, यार कोई अच्छी रैंक लेके आनी है। तो फुल डेडिकेशन का बात था आपके अंदर कि अब तो लग ही जाना है। BHU के सेमेस्टर का सिलेबस और IIT जैन का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो अप टू 5th सेमेस्टर ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। विथ फुल डेडिकेशन कहें तो लगभग 5th सेमेस्टर के बाद से दिसंबर 2019 से हमने जैम की प्रिपरेशन शुरू की थी। तो 1-2 महीने काफ़ी थे पूरा सिलेबस एक बार फिर से कवर करने के लिए और क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए। सो कह सकते हैं 2-2.5 महीने वर एनफ। अब आप हमें ये बताइए कि जब आप IIT जैन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कौन कौन से बुक्स रिफ़र कर सकते हैं आप कि यार ये बुक पढ़नी चाहिए, इन बुक से ये टॉपिक्स पढ़ने चाहिए ज़रूर? तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से बुक्स हैं जो आपको पढ़ने ही चाहिए? इम्पॉर्टेंट बुक्स में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की डेविड ग्रिफिथ की बुक है जो सेमेस्टर में भी BHU में चलती है और जिससे जैम का सिलेबस भी कवर हो जाता है। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स में ब्रिजलाल सुब्रमण्यम की बुक सही रहेगी। आप मॉडर्न फिजिक्स के लिए ऑर्थर बाइजर प्रेफर कर सकते हैं। आप जो भी पढ़ें एक बुक पे पहले फोकस करें और एक बार में 2 या उससे ज़्यादा बुक पढ़ने की कोशिश ना करें। अगर आप एक बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो फिर बाकी बुक्स को भी अगर आप पढ़ेंगे दोबारा तो आप उन्हें फॉलो करने में आसानी रहेगी। और जो सेमेस्टर में यहाँ बुक्स चलती हैं वही जैम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंट बुक्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जैसा कि हमें पता है कि आप जब फाइनल ईयर में थे तभी ये रैंक अचीव करे हैं, तभी IIT जैम क्वालिफाई किए हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप अपने कॉलेज को, मतलब रेगुलर क्लासेज BSc की, उसके बीच में जैम को, दोनों के एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? तो दोनों को साथ में लेकर के चलना, क्योंकि बीच में मिड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तो दोनों को कैसे मैनेज करते थे आप? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, BHU की सेमेस्टर क्लासेस और जैम के सिलेबस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप 5 सेमेस्टर्स तक तो रेगुलर क्लास कर सकते हैं और साथ साथ अपनी नॉर्मल पढ़ाई करें जो भी पढ़ाया जा रहा है, बस उतना इनफ रहेगा। आपको जैम के बारे में स्पेशली सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं।
सिक्स्थ सेमेस्टर में आप थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं, या फिर अगर आप पहले से भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं तो आप रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम का मैटर नहीं है, मतलब फ़िज़िक्स है, सेम फ़िज़िक्स यहाँ पढ़ाई जाती है, सेम फ़िज़िक्स वहीं आती है, तो कोई ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये सेम चीज़ दोनों जगह चल रही है। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर लोगों के मन में होता है, जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी जैम हो, आईआईटी जेई हो, या फिर यूपीएससी या कोई सा भी एग्जाम हो, स्पेशली आईआईटी जैम के लिए। आप यदि आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन करें तो क्वेश्चन होता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितने घंटे पढ़ते थे पर डे? ऐसे घंटे देख के तो कभी नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ ये है, अगर आपको जो क्लास में चल रहा है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको दिन में कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे आज जैसे ये टॉपिक निपटाना है। आप एक खुद का अपना टारगेट सेलेक्ट करें पर डे के हिसाब से। तो आप अगर नियर टू दैट टारगेट या उसे कंप्लीट करते हैं दिन के अंत तक, तो पर डे आप ऐसे करते रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी सही रहेगी, और कभी भी आवर्स काउंट करके पढ़ना सही नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि आज का जो पूरा जनरेशन है पूरा ऑनलाइन मूव कर चुका है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, सारी चीज़ें मोबाइल में आपके पड़ी हुई है। तो कितना हेल्पफुल होता है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, आपका जो मोबाइल फ़ोन है या ऑनलाइन जो भी मटेरियल अवेलेबल है, या फिर पीडीएफ हो सकता है, कोई लेक्चर हो सकता है, कितना हेल्पफुल हो सकता है? आपने ऑनलाइन का कितना सहारा लिया था? ऑनलाइन कितना हेल्पफुल था आपके लिए, या कितना हेल्पफुल हो सकता है लोगों के लिए? एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है फिज़िक्स करके, तो उसका स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और उसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस और शॉर्ट रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, ऑनलाइन मटेरियल ज़रूर बेनिफिशियल है, लेकिन आप ये एश्योर करें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें सही इन्फॉर्मेशन दी हो और कुछ भी गलत ना दिया हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मिसप्रिंटिंग हो जाती है या चीज़ों को छोटा करने में उसका जो रियल मीनिंग है वो खो जाता है। तो आप पहले पढ़ें, लेकिन ज़रूर ये एश्योर कर लें। यदि आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मन में एक डाउट होता है, यार कितने महीने हमको पढ़ने चाहिए, और 6 महीने पढ़ने चाहिए, साल भर पढ़ने चाहिए, सारे डाउट होते हैं। तो आपके अनुसार आईआईटी जैम प्रिपरेशन के लिए कितने दिन पर्याप्त होते हैं? कि आप इतने दिन प्रिपरेशन कर लोगे तो आईआईटी जैम में अच्छा रैंक अचीव कर पाओगे? जैम की प्रिपरेशन बात करें तो स्पेशल प्रिपरेशन के लिए आई थिंक लगभग 2 महीने या 5th सेमेस्टर के बाद से जो बचा कुछ टाइम है जैम एग्ज़ाम तक, वो इनफ है। उसके अलावा आप बाकी पूरे 5 सेमेस्टर्स तक अगर केवल अपने फ़िज़िक्स पे फोकस करें या जो भी सब्जेक्ट है, तो वो आपके लिए काफ़ी है। स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन मुझे लगता है कि बाद के समय में ही काफ़ी है, जिस पे आप ज़्यादातर क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं और आपकी थ्योरी पहले से क्लियर रहती है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं आसपास जो भी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स का आपकी तैयारी के दौरान क्या रोल रहा, वो आपको कितना हेल्पफुल रहे या कितना निगेटिव इम्पैक्ट किया आपकी पूरी जर्नी में? तो ज़रा ये चीज़ पे थोड़ा सा आप बताइए कि क्या रोल रहा उनका आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो वो भी जैम की प्रिपरेशन कर रहे थे। मेरा रूममेट था पृथ्वीश श्रीवास्तव, उसकी भी जैम में 58 रैंक आई है फ़िज़िक्स में। तो अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं उससे पूछता था, वो हेल्प करता था, या हम दोनों आपस में डिस्कस करते थे फ़िज़िक्स, तो जिससे कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन थोड़ी हेल्दी कंपटीशन के साथ बनी रहती थी। तो फ्रेंड्स का होना बहुत ज़रूरी है जो आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर सकें और आप उनकी या वो आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकें। सो बिल्कुल फ्रेंड्स का योगदान बिल्कुल होता है, और अकेले काफ़ी मुश्किल होता है चीज़ें करना। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों के माइंड में ये चलता है कि यार हमें कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोचिंग करे नहीं करे, बहुत बहुत ये डाउट होता है इस क्वेश्चन को लेकर के, यार कोचिंग कर लेना चाहिए या कर लेता तो बड़ा अच्छा होता। तो आपके अनुसार क्या है कि हमें कोचिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपने कोचिंग किया था नहीं किया था, या कोचिंग आप करेंगे तो कितना बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, जरा हमें बताइए आप। मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। ज़्यादातर क्वेश्चन आईआईटी जैम में जो भी होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो कोचिंग ज्वाइन करना टाइम एफिशिएंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर की तलाश है तो आप कोचिंग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। आप यदि किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर ले, चाहे वो आईआईटी जैम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो,
प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे और कब लगाना स्टार्ट किया था, वो कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन के दौरान, जरा हमें बताइए कि कितना एटलीस्ट कितने साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहिए और कितना बेनिफिशियल हुआ आपके लिए। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये जज करने के लिए कि करंट प्रिपरेशन किस लेवल पे है आपकी। ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप लगा सकते हैं पैटर्न चेक करने के लिए और लेवल ऑफ क्वेश्चंस के लिए। और जब भी आप अपनी सीरीज़ से प्रिपरेशन स्टार्ट करें उसके पहले आप क्वेश्चन पेपर लगाएं ताकि आपको पता चले कि आपको क्या क्या पढ़ना है और आपका क्या पॉइंट स्ट्रॉन्ग है और वीक है। क्या आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था? यदि ज्वाइन किया था तो कब ज्वाइन किया था और कितना फ़ायदा मिला उस टेस्ट सीरीज से जो आपने ज्वाइन किया था? हाँ, मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की थी। जैसे मैंने पहले बताया, फ़िज़िक्स का ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, मैंने अपने रिवीजन के लिए और एंड टाइम प्रिपरेशन के लिए उसे ही यूज़ किया था और कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की थी। जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो माइंड में एक चीज़ हमेशा आ जाती है, कई बार को आ जाती है, डीमोटिवेशन। यार अब मेरे से नहीं होगा, छोड़ देते हैं। कई बार को आपके भी मन में आया होगा, हो सकता है। यदि आप डिमोटिवेट होते तो उस समय क्या करते थे? आपको कौन सी ऐसी लाइन थी या क्या फैक्टर था जो आपको हमेशा मोटिवेट रखता था? नहीं यार करना है, मोटिवेशन हमेशा भर के आती थी, यार करेंगे। ये वाली अपने आप को मोटिवेट कैसे आप रखते थे? हाँ, ये सबके साथ होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डेली काफ़ी कुछ पढ़ें। हो सकता है कि आपके कुछ दिन ऐसे हैं जहाँ आप ज़्यादा कुछ ना पढ़ पाएँ, तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। अपने आप को आप खेल कूद में इन्वॉल्व करें, मूवीज़ देखें आप मोटिवेट होने के लिए। उसके अलावा आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको कुछ परेशानी हो तो वो आपको एनकरेज कर सकें और पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ दिखा सकें। आपने IIT जैम एग्जाम में इतना अच्छा रैंक अचीव करा, आपको बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि फ्यूचर में अब हमें ये करना है? क्योंकि एक स्टेप आपने डिसाइड किए होंगे, यार स्टेप बाय स्टेप हम ये करते हुए जाना है। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो यही है फ़िलहाल कि MSc करनी है फ़िज़िक्स से और फिर फ़िज़िक्स में आगे रिसर्च मुझे परस्यू करनी है। किसी एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट है आपका फ़िज़िक्स है या जो भी, उस मेन सब्जेक्ट पे फोकस करें और क्वेश्चन सॉल्विंग के चक्कर में उसकी आप थ्योरीज़ ना भूलें। और फ्यूचर एग्ज़ाम्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आप कर ले जाएंगे। आप वीडियो को आखिरी तक देखे हैं, इसका मतलब ये है कि आप क्विट करने वालों में से नहीं है, आप मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। जो मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं उसका हर कोई हेल्प करता है। जी हाँ, मैं भी आपका हेल्प करने वाला हूं। आपको कुछ फ्री PDF मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको आपके एग्जाम में अच्छा रैंक अचीव करने में बिल्कुल हेल्प करने वाला है। ये PDF मैंने सिद्धार्थ जैन जी से लिए हैं, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इसके लिए। आपको करना बस इतना है, आप मुझे या तो फेसबुक में मैसेज कीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा यही होगा कि आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कराऊंगा। आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप एक मेरा छोटा सा हेल्प कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपका वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।